गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 आज मैं आपको आपका पहला पाठ स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी। बच्चों, स्वास्थ्य क्या होता है ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। स्वास्थ्य रोगों से मुक्त शरीर स्वस्थ शरीर कहलाता है। यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो मेरा शरीर रोगों से मुक्त होगा। स्वास्थ्य रोग एवं पीड़ा का अभाव है। यह व्यक्ति की अमूल्य निधि है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। बच्चों, अगर स्वस्थ मन से अगर हम कोई काम करते हैं तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन हमारे सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। बच्चों, अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, स्वस्थ रहने के विभिन्न उपाय अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहकर न केवल अपनी मदद कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार की उनके कामों में हाथ बटा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बच्चों, स्वस्थ रहने के कुछ उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, जैसे बीमारियों या रोगों से शरीर का बचाव करना। बच्चों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये वैश्विक महामारी का दौर है और इसमें पूरे विश्व में ये कहा जा रहा है कि हमको अपना बचाव करना है। जो कोरोना वायरस के द्वारा रोग फैल रहा है उससे बचाव के उपाय के लिए हमसे कहा जा रहा है कि हम घर पे रहें और शरीर को रोगों से मुक्त रखें। अपनी साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह को ढक कर चलें। बाहर से घर वापस जब आते हैं तो साबुन से कम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएं। बच्चों, ये क्या है? ये स्वस्थ रहने का एक उपाय है। तो स्वस्थ रहने के विभिन्न उपायों में आप अपने शरीर को बीमारियों के प्रकोप से बचाइए। आपको कोई रोग न लगे जिससे आप स्वस्थ रहें। बच्चों, इसके अतिरिक्त अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण करिए और समय पर भोजन ग्रहण करिए। यदि हमने समय पर भोजन लिया तो हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को वो पूरा करेगा। यदि हमने बेसमय यानी असमय भोजन किया, भूख हमें लग रही है अभी और हमने 2 घंटे बाद भोजन किया तो उस भोजन का शरीर में कोई यूज़ नहीं रह सकता। मतलब हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे उस ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती। मतलब जिस समय आपको भूख लगे, यानी स्वस्थ शरीर समय समय पर आपको सूचना देता है कि आपके शरीर की ऊर्जा कम हो रही है, तो उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें समय पर भोजन लेना चाहिए ताकि हम फुर्तीले बने रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, इसके अतिरिक्त हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान दें। यानी रोज़ सुबह उठकर हमें ब्रश करना चाहिए, हमको नहाना चाहिए, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, अपने घरों को साफ रखना चाहिए, साफ़ सफाई पर घर के साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए और भोजन करने के बाद अच्छे से कुल्ला करके पानी को, जो दांत में गंदगियां रहती हैं, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए हमको। इसके अतिरिक्त हम प्रतिदिन व्यायाम के माध्यम से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बच्चों हमारे स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और समय से सोइए, समय से उठिए, ना देर रात तक जागिए और ना सुबह देर तक सोइए। बच्चों, ये प्रकृति का नियम भी है कि जब आपको रेस्ट चाहिए होता है
आपके शरीर जब दिन भर काम करते करते थक जाता है तो रात हो जाती है, यानी पूरे वातावरण में अपने आप अंधेरा छाने लगता है, सूरज छुप जाता है। यह संकेत करता है कि अब आप आराम करिए और भरपूर निद्रा लीजिए, आप भरपूर नींद लीजिए। फिर सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जब सूरज की किरणें दस्तक देने लगती हैं तो अपने आप मधुर मधुर स्वच्छ वायु चलने लगती है और रोशनी होने लगती है। बच्चों, ये प्रकृति हमें सूचना देती है कि अब उठने का समय आ गया है, आप जल्दी उठिए और समय पर काम करिए, यानी अपने कार्य में लग जाइए। तो हम अगर प्रकृति के नियम का पालन करते हुए अपने प्रतिदिन दिनचर्या पर चलते हैं तो हम अपने आप स्वस्थ रहते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा, यानी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना ही स्वास्थ्य रक्षा होता है। बच्चों, विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने शरीर का बचाव करते हुए हमें प्रतिदिन अपने कार्यों को करना चाहिए, यानी रोगों या बीमारियों से बचाव द्वारा शरीर की रक्षा करना ही स्वास्थ्य रक्षा कहलाता है। बच्चों, विभिन्न प्रकार के रोग या संक्रामक रोग जो आज फैले हुए हैं, उनसे बचाव के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी हमें लगती हैं जो हमारी गलत आदतों के कारण होती हैं, या हमने अच्छा भोजन ग्रहण नहीं किया, उसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे रक्ताल्पता। रक्ताल्पता क्या होता है बच्चों? शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसे रक्ताल्पता कहते हैं। बच्चों, इससे बचने के लिए हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, समय पर अच्छे भोजन लेना चाहिए, ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों, जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि अगर हमारे शरीर में रक्त कम होगा तो हमें चक्कर आएगा, कमज़ोरी आएगी और हम समय पर काम नहीं कर सकेंगे और जल्दी जल्दी थक जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं, स्वास्थ्य रक्षा किसे कहते हैं, या रक्ताल्पता किसे कहते हैं। अब हम आपको इसके संदर्भ में कुछ होमवर्क देंगे, जैसे स्वास्थ्य किसे कहते हैं। बच्चों, रोगों से मुक्त शरीर स्वस्थ शरीर कहलाता है, ठीक है। स्वास्थ्य रोग एवं पीड़ा का अभाव है, यह व्यक्ति की अमूल्य निधि है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। बच्चों, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, रक्ताल्पता किसे कहते हैं, यानी शरीर में रक्त की कमी रक्ताल्पता कहलाती है।